देखो फिर से वाला 2024 का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इस पैटर्न पर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में भी जेईई मेंस में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है ना। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है। देखो कैसे डील करना है ऐसे क्वेश्चन से। यहाँ पर बालक बोला गया था ना कि एक वेरिएबल लाइन है ना, जिसका स्लोप 0 से बड़ा है। स्लोप 0 से बड़ा यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाएगा, है ना। स्लोप पॉजिटिव है। ये कहां से पास कर रहा है मेरे भाई, इस पॉइंट से पास कर रहा है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी फिगर कुछ ऐसा बनेगा। देखो ऐसा ही फिगर रफली बनेगा। ये पॉइंट ले लिया अपने पास 4,-3, और एक एक्स एक्सिस को ए पर कट किया और वाई एक्सिस को बी पर कट किया। इस तरीके से यहां पर पैटर्न बन रहा है। हमसे बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये ओरिजिन हुआ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम कितना मिनिमम हो सकता है, ये हमसे बताना है इन सब ऑप्शन में से। तो कैसे अप्रोच लगाया जाए बालक, यहां पर सबसे पहले इस लाइन का इक्वेशन लिख लिया जाए। क्या मालूम है कि स्लोप एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि पॉजिटिव है, तो यहां पर y + 9 y माइनस माइनस y1 इज इक्वल टू x - 4, है ना। और यहां पर m लिख ले, m इज स्लोप। तो रफली इस लाइन का इक्वेशन हमें ये मिला। तो m के टर्म में हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या, इसका भी निकाल सकते हैं क्या। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है और x पर है, तो इसका y 0 है। y जब हम 0 कर देंगे तो 9 इज इक्वल टू mx - 4m। इसको इधर ला दें तो मेरे भाई आ गया 9 + 4m आ गया ना, और y यहां पर m आ गया, x का वैल्यू। तो अगर y को 0 कर दे, x कोऑर्डिनेट का पॉइंट, तो x कितना आ गया, x आ गया 9 + 4m/m। ये पॉइंट मिला अपने को। कोई दिक्कत यहां तक। उसी तरीके से इसको निकाल दिया जाए। इसको निकालने के लिए x 0 कर दिया जाए। जब हम x को 0 करें, है ना, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन -4m रहा, तो y + 9, है ना, -4m इज इक्वल टू -4m। तो ये इस साइड गया, तो y इज इक्वल टू आ गया अपने पास मेरे भाई -4m - 9, है ना। तो ये वाला भी पॉइंट मिल गया, ये वाला भी पॉइंट अपने को मिल गया, डेट इज 0 और -4m - 9। अब क्या अप्रोच होना चाहिए, यहां से वीडियो को रोक करके थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओ। यहां से वाला डिस्टेंसेस पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंसेस निकालना बहुत ही इजी है। देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया, एक डिस्टेंस। क्या बोला था, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस यही है ना, एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस होगा। और इसको थोड़ा तरीके से लिख ले तो 9/m + 4 हो जाएगा, क्योंकि 4m/m mm कैंसिल हो जाएगा। और यहां से यहां का डिस्टेंस, और देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये पॉजिटिव है भी, क्योंकि m पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव है। यहां देखो, यहां से लेकर के b का डिस्टेंस इतना है, लेकिन इसका मोड लेंगे, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू है। m पॉजिटिव होगा तो ये ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो अपने पास अगर हम माइनस कॉमन ले तो ये 4m + 9 हो गया, और इसका जब मोड लेंगे तो अपने पास 4m + 9 हो गया। क्यों मोड लिए, समझ में आ रहा है क्या। एक डिस्टेंस ये दोनों का सम कर दिए, है ना। मोड इसलिए ले रहे हैं कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। यहां से यहां का डिस्टेंस पूछा है ना, वो तो कोऑर्डिनेट निगेटिव आ रहा है ना, यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दिए इसको। तो ये यहां से कितना आ गया, 9/m, दोनों का सम, दोनों डिस्टेंसेस का सम 9/m और +4m, और इन दोनों को जोड़ दिए 13 हो गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे बताएं, यही है डिस्टेंसेस का सम। इसका मिनिमम वैल्यू हमसे पूछा गया है। एमजीएम इनइक्वालिटी तुम पढ़े हो, और उसके हेल्प से इस क्वेश्चन को तुरंत उड़ाया जा सकता है। कौन सा, एमजीएम इनइक्वालिटी। लेकिन एमजीएम इनइक्वालिटी कहां लगा है, बस यहां लगाते हैं बालक। देखो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये 13 पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि 13 तो कांस्टेंट है, वो डिपेंड इस पर कर रहा है, यहां वेरिएबल है। तो इसमें एमजीएम इनइक्वालिटी लगा करके हम लोग एम का मिनिमम वैल्यू पता कर लेते हैं। क्या है एमजीएम इनइक्वालिटी, तुम जानते हो ना। एमजीएम इनइक्वालिटी क्या है बालक, तुम जानते हो, डेट इज कि 2 नंबर का अगर हम m निकाले, m जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm होगा। तो 2 नंबर का m निकालेंगे तो 9/m + 4m/2 हो जाएगा, और इन्हीं दोनों का gm निकालेंगे तो 9/m × 4m, है ना, 9/m × 4m का पावर 1/2 हो जाएगा, है ना, और ये हमेशा बड़ा होगा। इसको लगा करके m का वैल्यू निकाल लिया जाए। देखो ये तो बालक m से m कैंसिल, ये 36, और 36 का पावर 1/2 ये 6 बन गया, और यहां पर अपने पास है 2 और 9/m, m अगर एलसीएम ले ले,
एम अगर बालक एलसीएम ले ले, या बिना एम एलसीएम लिए ही हो जाएगा क्या? एम एलसीएम लिए मेरे भाई तो 9 + 4m स्क्वायर हो गया, 9 + 4m स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे देखा जाए इस 2 को अगर इधर भेजा जाए तो 9 प्लस, या इसको क्या करने का जरूरत है, हम भी क्या कर रहे हैं ध्यान से समझो यार, इस 2 को बस इधर भेज दिया जाए, 9/m + 4m जो है 2 को इधर भेज दिए तो ये 12 आ गया है ना, 2 6 या 12 आ गया। तो अब एक बात बताओ कि 9/m + 4m, 9/m + 4m जो है इसका मिनिमम वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होगा, तो इस जगह पर हम लोग 12 पुट कर सकते हैं क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 12 है। अभी जो लिखे थे इसका मिनिमम वैल्यू वाला कितना है, 12 है, इसका मिनिमम वैल्यू 12, यानी ओवरऑल का मिनिमम वैल्यू मेरे भाई 12 + 13 यानी कि 25। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये एम जे एम इनइक्वालिटी बड़ा काम का चीज है बालक, है ना।